अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। नेटो सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स एक गंध हैं जो अमरीकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पक्का यकीन है कि फौरदाओ में सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। उनके कहने पर इसराइली तैयारे ईरान की फजाओं से पलट कर वापस आए। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह भी नहीं हुआ। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब डोरटी शाही ने कहा कि फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अमरीकी हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। अमरीकी सदर के इक़दाम से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुँचा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुँचने वाले नुकसान से मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात ले रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। बिल के हक़ में 222 वोट आए। किसी ने बिल की मुखालिफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन पार्लियामेंट ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इस इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 12 रोज़ा इसराइली जारहियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरज़्म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी दी। हमारी अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। जौहरी टेक्नोलॉजी के मसले पर हमारी कौम पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। वजूद के लिए 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को ख़त्म कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो उसे नाकाम बनाएंगे। ईरान को आज तक व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। ईरान से तेल खरीदारी पर चीनी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल तवानाई सलामती अव्वलीन तरजीह करार दे दी। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि चीन अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की सलामती को यकीनी बनाने के लिए माकूल इक़दाम करेगा। हम तवानाई के हवाले से अपनी कौमी मुफादात की बुनियाद पर फैसला करेंगे ताकि मुल्क की सलामती और तरक्की मुतासिर ना हो। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा था कि चीन को अब ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त है और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग अमरीका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत न करने को मायूस कुन करार दिया। कहा इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा था। सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी है।
ईरान के पासदारान इंकलाब के कुछ फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 जून के इसराइली हमलों में उनको हलाक किए जाने का दावा किया था। अब कई वीडियोस में जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया है, जहां लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में इजलास में शरीक होगा, जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी अपने वफ़द के हमरा SCO इजलास में आ रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजलास में शिरकत के लिए चीन में है, लेकिन भारतीय वज़ीर दिफा से कोई मुलाकात ताहाल तय नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अज़्म दोहराया। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर, ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सूबों के नए मनसूबों और फंड्स की फराहमी को खुशाइन करार दिया। कहा, ज़राअत में तरक्की से सबसे ज्यादा फायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान के बाद बानी PTI पर तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर वो सिर्फ बानी PTI के अहकामात के पाबंद हैं। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? बजट पास करके बहन को जाके पूछ लो ना, तो कह रही है मैं इमरान खान को जवाब दे दूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरे सारा होते हैं। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने वकला के हमराह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जस्टिस मंसूर की अदालत में गए तो उन्होंने बताया कि बकाए मकाम चीफ जस्टिस नहीं है, उम्मीद है कि दरखास्त जल्द मुकर्रर होगी। वज़ीर आला कहते हैं साजिश ये थी कि बजट मंजूर न हो और फाइनेंशियल इमरजेंसी से सूबाई हुकूमत खत्म की जाए। ये साजिश नाकाम हो गई, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि FBR में इस्लाहात जारी हैं, जिनका मकसद शफाफियत लाना, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा है। वफाकी अखराजात पर अपोजिशन लीडर की तनकीद के जवाब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई है। माजी में वज़ीर आज़म असम्बली आने के लिए
ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तंकीद की जा रही है। वफाकी PSDP 1 ट्रिलियन रुपए है। सूबों को मिला लिया जाए तो कुल रकम तकरीबन 4 ट्रिलियन बनती है। अगर शफाफ तरीके से तरजीही बुनियादों पर मंसूबों पर काम किया जाए तो ये रकम काफ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को अंदरूनी कर्जों के जाल में फंसा दिया है। पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। 550 अरब का पेट्रोल स्मगल हो रहा है। क्या कस्टम वालों को वो हजारों ट्रक नजर नहीं आते? पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बैठ चुका, इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई बढ़ रही है। हुकूमती दावा है कि महंगाई कम हो रही है। 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके। चीनी पहले बरामद की, अब दरामद कर रहे हैं। चीनी की कीमत कहां पहुंच चुकी? पंजाब हुकूमत ने पिछले साल किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब कह रही है कि ओपन मार्केट में गंदम का रेट तय करेगी। हमारा किसान रोल रहा है। बजट मंजूरी को बानी PTI को माइनस करने से जोड़ना गलत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद बजट में तब्दीली की जा सकती है। अपोजिशन चाहती थी कि बजट मंजूर ना हो ताकि सूबे में इमरजेंसी लगा सके। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐवान नुमाइंदगान में मुआखजा करने की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप के मुआखजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। ट्रंप के मुआखजे की तहरीक पर डेमोक्रेट भी मुनक़सिम नजर आए। सदर ट्रंप के मुआखजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप और ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से जायद वोट हासिल किए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, आपने सियासी, मुआशी और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। उम्मीद है कि आप मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। जनूबी गज़ा में फलस्तीनी मुज़ाहिमतकारों की कामयाब कार्रवाई में 7 सेहूनी फौजी हलाक, 1 जख्मी। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद नेतन्याहू ने गज़ा में जारहियत तेज करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेज और ड्रोन हमलों में कम से कम 86 फलस्तीनी शहीद हुए। 56 अफराद इमदादी मराकिज़ के करीब खुराक की कतार में खड़े हुए थे। वस्ती गज़ा में इसराइली फौज की फायरिंग और बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, 140 से जायद जख्मी, 62 की हालत नाजुक। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का डिप्लोमेटिक वीज़ा इस्तिस्ना, मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। अबू धाबी में मुश्तरका वजारती कमीशन के 12वें इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने की। तिजारत, तवानाई और सेहत समेत दीगर शोबों में ताउन पर इतफाक। बैनुल वज़ारती राब्ताकारी को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ज़ात अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम तबक़ात से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। मुहर्रमुल हराम के दौरान पेशावर, DI खान, टांग, कोहाट और हंगू हसास तरीन करार। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए फौज भी स्टैंड बाई होगी। सूबे भर में 70,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। अपर करम के इलाके पेवार शरम खेल में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 4 अफराद जख्मी भी हुए।
जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजीर दाखिला आला अस्करी और सिविल हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मेजर सैयद मुईज़ की कुर्बानी, बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला रवायतों की अलम बरदार है। हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। शोहदा का लहू हमारे वतन की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक शहीद का जस्ते खाकी उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। पंजाब के बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह, बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली का अवामी बजट पेश करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया। कहा, मरियम नवाज ने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। बोकरा के मकाम पर 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद, समाहनी, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। गर्मी की शिद्दत में कमी। समाहनी में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मालाकंद और गिद्दोनवा में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। PDMA का मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद रोज में मानसून सिस्टम में शिद्दत आने की पेशगोई। कराची में हफ्ते से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के इलाके डिफेंस में एक बंगले में काम करने वाली मुलाजमा 5 करोड़ रुपए चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। इतराफ जुर्म कर लिया पुलिस का दावा। कहा, मुलजिमा ने एक फ्लैट, दुकान, 2 प्लॉट और 1 करोड़ की गाड़ियां भी खरीदी। क्लिफ्टन थाने में मुकदमा 16 जून को दर्ज किया गया। कराची कायदाबाद ने पुलिस की हसास इदारे के साथ मिलकर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU शुएब मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार 4 दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द भारत में एक कर्नल से राब्ते में थे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से मुल्क दुश्मन मवाद मिला है। दहशतगर्द 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए सजावल के साहली रास्ते से भारत गए थे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से पुलिस और रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन में 3 मगवियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मगवियों को डाकुओं ने 1 माह कबल ट्रैक्टर ट्रॉली सस्ते दाम देने के बहाने बुलाकर अगवा कर लिया था। गुजरांवाला में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जाम भाग, जबकि 1 जख्मी हो गया। जाम भाग होने वालों में खातून, उसका शौहर और 2 कमसन बच्चे शामिल हैं। सेनेटर शेरी रहमान का मौसमियाती तब्दीली को मुल्क की तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने का मुतालबा। बजट में कटौती पर अफसोस का इजहार। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में कहा कि मौसमियाती तब्दीली नंबर 1 मसला बन चुका, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के तरक्याती बजट में कटौती कर दी गई। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हालिया तबाही को देखें तो मौसमियाती तब्दीली का बजट कहीं ज्यादा होना चाहिए। हमने PSDP के लिए बहुत पैसे मांगे, लेकिन पैसे थे ही नहीं। हमने बिलियन ट्री सुनामी को जारी रखा है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मियां साहब की हुकूमत में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका नाम इन्होंने तब्दील किया। इस प्रोग्राम को उस वक्त बहुत सराहा गया। मलाला यूसुफजई ने खवातीन की बराबरी की जद्दोजहद को खेलों तक वुसअत दे दी है। नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हुकूक की आलमी आवाज़ मलाला यूसुफजई ने अब अपनी जद्दोजहद का दायरा और खवातीन की स्पोर्ट्स तक फैला दिया है। रिसेस के नाम से मलाला के नए इकदाम का मकसद खवातीन और लड़कियों को खेलों में मौका फराहम करना है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मलाला ने कहा कि स्कूल के दिनों में लड़के मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और लड़कियों को पीछे रहना पड़ता था। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि खेलों तक रसाई लड़कियों के लिए कितनी मुश्किल है। मलाला का कहना है कि मौजूदा आलमी कशीदगी के दौर में खेल मुआशरती हमआहंगी और अमन के फरोग का ताकतवर जरिया बन सकते हैं। मलाला का नेशनल वीमेंस लीग और वीमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जैसे इदारों में सरमायाकारी करने का इंदिया।
ईरान में इसराइल से ताल्लुक के इल्जाम में 700 अफराद गिरफ्तार, 3 को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया 12 रोजा जंग के दौरान इसराइल से ताल्लुकात के शुबे में ईरान में 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि बुध के रोज 3 अफराद को मोसाद के लिए जासूसी और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला सामान स्मगल करने के इल्जाम में फांसी दे दी गई। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज़, कहा यह सिफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हैग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में जेवलिन थ्रो के लिए टार्टन ट्रैक का मखसूस हिस्सा खस्ता हाली का शिकार। अरशद नदीम समेत दीगर जेवलिन थ्रोअर्स को ट्रेनिंग के लिए मुश्किलात का सामना। एथलेटिक्स का ट्रैक के इस हिस्से को तब्दील करने का मुतालबा। अरशद नदीम इस ट्रैक पर इंटरनेशनल मुकाबलों की ट्रेनिंग करते हैं। टेनिस की दुनिया के 2 बड़े नाम वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अमेरिका की एमा राडोकानो के दरमियान दोस्ती की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एमा और कार्लोस अल्कारेज मिक्स डबल्स में पेयर्स में खेलते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी दोस्ती का खुलकर इकरार नहीं किया। और पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।